हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपने राजस्थान के जो अपन आधुनिक राजस्थान बोल सकते हैं, वैसे आधुनिक राजस्थान में अगर स्वाधीनता संग्रामों की बात करें तो वो सबसे बड़ा वो यानी शुरुआत मान सकते हैं अपना 1857 की क्रांति रहा है। 1857 क्रांति के समय छह छावनियाँ थी। उसके बाद में राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम के समय ही राजपूताना में देखो आज़ादी की अलग, आज़ादी की अलग है, अलग नहीं, आज़ादी की अलग, यानी इस दौरान वो बहुत सारी संस्थाओं का वो निर्माण किया गया। बहुत सारी जो भी संस्थाएं, उनमें से अपन मुख्य मुख्य संस्थाएं जहाँ से जो आरपीएससी की, अधीनस्थ बोर्ड की एक प्रकार से फेवरेट अपन उसे बोल सकते हैं, उनका आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, यहाँ से कन्फर्म वो प्रश्न एक आपको हर परीक्षा में मिलेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा की स्थापना वो 1879 में की गई। किसके द्वारा की गई? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई। महाराणा सज्जन सिंह है ये बागौर के जो राजा थे, शक्ति सिंह, उनके हैं ये पुत्र हैं। और अगर इनकी बात करें तो ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने इनको केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की है वो उपाधि दी गई थी। उसके बाद में है वर्धमान विद्यालय, जिसकी स्थापना 1907 में की गई। कब? किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। अर्जुन लाल सेठी हैं वो जैन परिवार से संबंधित है, जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा अगर जैन शिक्षा प्रचार समिति की अगर बात करें अपन, जैन शिक्षा प्रचार समिति, इसकी जो स्थापना हो 1905 में हुई थी। दोनों चीजें अपन को याद रखनी। इसके बाद में सर्वहितकारिणी सभा 1907 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा। चूरू के अंदर भैनरुसर गांव है, वहां पे इसकी है वो स्थापना की गई थी। उसके बाद में आचार सुधारणी सभा, इसकी स्थापना 1910 में की गई। किसके द्वारा? यमुना प्रसाद वर्मा, जो कि कहाँ के थे? धौलपुर के थे। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात करें तो वो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद में है हिंदी साहित्य समिति, जिसकी स्थापना 1912 में की गई। किसके द्वारा? जगन्नाथ जगन्नाथ दास के द्वारा, जो कि जयपुर से संबंधित थे। उसके बाद में है विद्या प्रसारणी सभा, 1914 में इसकी स्थापना। दो ही चीजें, एक तो संस्था, एक उसका जो भी साल रहा। जैसे ये विद्या प्रसारणी सभा 1914 में, और एक किसके द्वारा स्थापित वो की गई? तो हरिभाई किंकर के द्वारा। आप कई जगह वो विजय सिंह पथिक की पढ़ेंगे, विद्या प्रचारिणी सभा 1914 में। इसके बाद में है राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना वो 1918-19 में की गई। 1918-19 में जब कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन चल रहा था चांदनी चौक में, वहीं पर जो मारवाड़ी पुस्तकालय है, वहां पे इसकी है वो स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज है। जमनालाल बजाज के अलावा भी अन्य भी हैं। तो जमनालाल बजाज वो मुख्य रूप से था। अगर इसके द्वितीय अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन है, तो वो हुआ था अमृतसर में, अमृतसर में। और अगर तीसरे अधिवेशन की बात करें तो वो अजमेर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन है वो राजपूताना मध्य भारत सभा का, ये अधिवेशन है वो काफी बार परीक्षा में आते हैं। उसके बाद में राजपुतर हितकारिणी सभा, वैसे सबसे पहले आना चाहिए था, इसकी स्थापना 1879 में हुई। एजीजी कर्नल वाल्टर, जो कि अजमेर से संबंधित है, इसके द्वारा की गई। उसके बाद में है प्रज्ञा प्रतिनिधि सभा, इसकी स्थापना 1918 में की गई पंडित नैनो राम के द्वारा, जिन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। पंडित है वो नैनो राम है। इसी प्रकार से अगर अपने अन्य संस्थाओं की बात करें तो उसमें सबसे पहले फिर मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1918 में होती है। चांदमल सुराणा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जोधपुर भी लिख सकते हैं आप इसके आगे, चांदमल सुराणा ये जोधपुर से संबंधित है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई। राजस्थान सेवा संघ तीन मुख्य रूप से अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और विजय पथिक, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, राजस्थान सेवा संघ। इसके बाद में नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल की स्थापना हो महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के थे। ये एक प्रकार से देसी राज्यों, जो देसी राजा थे उनके द्वारा चलाया गया था नरेंद्र मंडल। 1920 में वो इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़, ये दोनों अलग अलग हैं, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना वो जय नारायण व्यास और इसके अलावा चांदमल सुराणा के द्वारा उसकी स्थापना की गई। इसी प्रकार अगर मारवाड़ से संबंधित देखें तो एक आती है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1929 में होती है। दो प्रमुख एक प्रकार से अपन मैगजीन बोल सकते हैं, एक तो पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, इसके अलावा मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, इन दोनों का जो संबंध है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसके अलावा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में सस्ता साहित्य मंडल,
इसकी स्थापना 1925 में हुई, हरिभाई उपाध्याय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में जीवन कुटीर, इसकी स्थापना 1927 में हुई, किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा, जो कि राजस्थान के प्रथम वो मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा। कहाँ पे की गई? वनस्थली विद्यापीठ बोलते हैं अपन, जो कि कहाँ है? टोंक में। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? इसके आगे अपन टोंक भी लिख सकते हैं। उसके बाद में खांडलाई आश्रम, इसकी स्थापना 1934 में हुई, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कहाँ पे? जो डूंगरपुर में जो सागवाड़ा गांव उसके पास में है खांडलाई आश्रम, 1934 में स्थापना की गई, किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। उसके बाद में नागरिक प्रचारिणी सभा, ये भी प्रश्न कई बार आता है। नागरिक प्रचारिणी सभा 1934 में किसके द्वारा स्थापना की गई? श्री ज्वाला प्रसाद और श्री जौहरी लाल के द्वारा नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना वो की गई थी। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो मुख्य मुख्य जो संस्थाएं थी राजस्थान के आधुनिक जो स्वाधीनता संग्राम है 1857 के बाद की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं बची हुई हैं, उसका जिक्र अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अगर अपने यूट्यूब के ऊपर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें। बहुत बहुत